हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम मिल रहे हैं काफ़ी टाइम बाद। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है, आज है करवा चौथ और आज है मेरा फर्स्ट करवा चौथ का फास्ट। तो देखते हैं कैसा होता है, क्या होता है। फिलहाल तो अभी मेरा पोस्टमार्टम पीरियड चल रहा है, तो जिसकी वजह से मैं मेहंदी नहीं लगवा पाई। तो फिलहाल तो स्टिकर टैटू से काम चल रहा है। देखो, वो भी अच्छे से नहीं लग पाई क्योंकि मेरी गुड़िया उठ गई थी और रोने लगी थी, तो जिसकी वजह से मुझे जल्दी जल्दी इनको हटाना पड़ा। तो ये है मेरा आउटफिट नंबर 1। तो देखते हैं आज हम क्या क्या आउटफिट पहनते हैं, कैसे रेडी होते हैं, क्या क्या करते हैं। तो अभी तो फिलहाल बज रहे हैं 11:30 और ये मेरी मेकअप किट निकल चुकी है जिससे मैं रेडी होंगी। तो करते हैं मेकअप और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो ये है मेरा आउटफिट नंबर 2, मेरा शादी का लहंगा, ये देखो। और मैं हो गई रेडी। तो आप सब कमेंट करके बताना मैं कैसी लग रही हूँ। हाय, हेलो फ्रेंड्स कर दे। हेलो फ्रेंड्स बोल के जोर से। देखो, ये हमारी छोटी सी वैशु। वैशु मुझे देख रही है कि चाची कैसी लग रही है तैयार होके। कैसी लग रही हूँ वैशु मैं? बस अच्छी। फिर मैंने करी कुछ अपनी फोटोज क्लिक। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ, कैसा लगा आपको मेरा ये लुक। फिर सब लोग आ चुके थे, फिर हम लोगों ने पूजा करी, कहानी सुनी। तो ये सब है हमारा परिवार। आप देखो, यहाँ पे आपको 3 न्यू ब्राइडल्स मिलेंगी, जिसमें इससे हूँ मैं एक, और 3 नई नई दुल्हनें थी यहाँ पे। सबको बहुत अच्छा लग रहा था एक दूसरे से मिलने के बाद। तो हमने करी पूजा। पूजा करने के बाद ये देखो, कहानी सुना रही थी यहाँ पे दीदी हमारी। तो सब बहुत ध्यान से पूजा कर रहे थे, सुन रहे थे। बहुत अच्छा लगा सबसे मिलने के बाद, क्योंकि मैं तो आफ्टर मैरिज अभी सबसे मिल पा रही हूँ, क्योंकि वर्किंग होने की वजह से किसी से सच मिलना हो नहीं पाता था। तो ऐसे ही ओकेजन पे मिला जाता है सबसे, तो सही में बहुत अच्छा लगा। तो इसमें कोई मेरी जेठानी है, कोई मेरी देवरानी है, और इवन इसमें मैं किसी की सास भी हूँ और किसी की दादी भी हूँ। तो मेरे को तो बड़ा ऐसा था कि अच्छा मैं दादी भी हूँ, वाओ, कि मतलब इतनी सी एज में दादी भी बन चुकी हूँ। पर दादी सास, दादी नहीं, दादी सास। तो बड़ा अच्छा लगा सबसे मिलने के बाद। पूजा करी, फिर उसके बाद ये सब हमने अपने अपने कलश घुमाए, 7 बार घुमाए। और उसके बाद जब हमारा कलश हमारे पास आ गया तो हमने वो रोक दिया। तो उसके बाद फिर ये दिया उछालने का कुछ रस्म था, कि अपना जो दीवा था जो उस कलश के ऊपर था वो उछाल के पीछे की तरफ फेंकना था, जितना लंबा फेंक सकते हो। तो आप देख सकते हो मेरे से उठ ही नहीं रहा था, क्योंकि उसकी लौ इतनी ज़्यादा थी बाहर कि मैं पकड़ ही नहीं पा रही थी, हाथ जल रहे थे बिल्कुल। तो मेरा रिएक्शन फेंकने के बाद उसे पीछे, फिर हमने सूर्य देव को जल चढ़ाया। जल चढ़ाने के बाद सबने फोटो शूट कराया, बहुत मस्ती करी। ये आप सब देख सकते हो कि हमने कितना एंजॉय करा। मतलब इतने सब लोगों के साथ भूख का तो और प्यास का तो पता ही नहीं चल रहा था कि हमारा फास्ट है, हमें भूख भी लग रही है, क्योंकि मज़ा इतना आ रहा था सबके साथ। फिर हम सब ने पोज दिए। ये देखो आप कैसे हम सब लोग एंट्री कर रहे हैं वापस घर में। तो बहुत ही मज़ा आया। मतलब फर्स्ट करवा चौथ था तो ऐसे लगा नहीं कि बहुत भूख लग रही है। फिर ये हमारी बड़ी मम्मी है, हमने आशीर्वाद लिया। ये हमारी दादी हैं, हमने इनसे भी आशीर्वाद लिया। फिर हमने कराई अपनी कुछ फ़ोटोशूट, कपल फ़ोटोशूट साथ में पूजा होने के बाद। तो पूजा होने के बाद हमने चाय पी और फ्रूट खाए, तो वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि गुड़िया रोने लगी थी। फिर ये डायरेक्ट हमने रात को चांद देखते हुए पूजा करी और चांद को अर्घ दिया। फिर उसके बाद मैंने फास्ट खोला। ये आप देखो मैं कैसे चांद से अपने चांद को देखते हुए। उसके बाद इन्होंने मेरे को जल पिलाकर मेरा फास्ट ओपन करा। तो यही है कि यार, न्यू मॉम होने के बाद तो आप जैसा सोचते हो वैसा कुछ नहीं कर पाते हो। बड़ा मतलब बहुत फास्ट फास्ट सब कुछ ऐसे करना पड़ता है, क्योंकि बेबी को भी देखना पड़ता है। तो उस चक्कर में ना ही मैं शाम को चेंज ही कर पाई और ना ही मैं दिन का रिकॉर्ड कर पाई। जैसे तैसे फटाफट फटाफट मैंने फास्ट खोला, जो दिन में पहना था उसी को पहनकर। तो ये फिर मैंने चंद्रमा को अर्घ दिया और उसके बाद फिर ये मेरा भी फास्ट खोलेंगे। तो बस यही है, लाइफ में बहुत चेंज हो जाती है बेबी के बाद, कि आप ना कुछ जो सोचते हो वो नहीं कर पाते, आपको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। वो उठ गया है, सो गया है, तो उसी के हिसाब से आपको सब कुछ करना पड़ेगा।
बगैर उसकी परमिशन के तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो अभी इन्होंने मेरे को पिलाया जल और मेरा फास्ट ओपन करा, फिर अभी ये मेरे को खिलाएंगे मिठाई और फिर मैं लूंगी इनसे आशीर्वाद। और आशीर्वाद लेते हुए थोड़ी सी क्लिप बन पाई है, जो हमारा फोटोग्राफर है ना वो थोड़ा जल्दी में रहता है, कैप्चर थोड़ा सा ही करता है। ये मैं ले रही हूँ इनसे आशीर्वाद। तो जैसे कि आप सबने देखा कि हमने कैसे पूजा करी और उसके बाद हमने पी चाय और खाए फ्रूट्स। तो खाने के बाद थोड़ी देर हमने किया रेस्ट, फिर शाम को हम चांद का वेट कर रहे थे। और हमारे चांद से पहले जो हमारी जिंदगी में एक छोटा सा चुन्नू सा तारा रखा है ना, उसने हमारी बैंड बजा दी, और जिसकी वजह से मैं चेंज भी नहीं कर पाई। वरना मैंने सोचा था मैं अपना थर्ड आउटफिट ऑफ द डे पहनूंगी और अच्छे से वीडियोस बनाऊंगी, फोटोज क्लिक करूंगी। तो मैंने कुछ नहीं करा, जो मैंने मॉर्निंग में ही पहना था मैंने वही पहन लिया। वो तो चेंज लहंगा के बाद ही कर लिया था, बट उसके बाद मैंने कुछ चेंज नहीं करा। मैंने उसी में अपना फास्ट खोल लिया फटाफट फटाफट, क्योंकि ये जो हमारी छोटी सी चिन्नू सा तारा है ना, वो रुक ही नहीं रहा था, 7वें आसमान पे चढ़ के रो रहा था। तो उसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैं क्या करती, तो मेरे को उसमें ही फास्ट खोलना पड़ा। ये देखो छोटा सा चिन्नू सा तारा, देख रहे हो आप लोग इसे? हाँ, यही इसने 7वें आसमान पे उठा रखा था घर। एक सेकंड किसी के पास नहीं रुक रही थी, जो ही किसी के पास रुक जाती तो मेरे को कुछ मौका मिल जाता, मैं चेंज कर लेती। सब परेशान होकर इसे घूम रहे थे कि हाँ थोड़ी देर रुक जा, थोड़ी देर रुक जा। नहीं बाप रे, मौके पे तो बच्चों को करना ही होता है, क्या करूँ। कोई नहीं गाइस, अपना थर्ड आउटफिट मैं अब दिवाली पे पहनूंगी, क्या कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, और अब हम करते हैं इसको एंड। कैसा लगा बताना। पता है बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी, बहुत सारी चीज़ें कमी निकलेंगी, परफेक्ट तो मैं नहीं हूँ। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं कुछ अच्छा बना सकूँ, पर मैं नहीं बना पाती। एक तो मैं भूल जाती हूँ व्लॉग बनाते बनाते कि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, फिर जो याद आता है बना देती हूँ, जैसा भी बनता है। तो जैसा भी लगे बताना ज़रूर। बाय बाय, टेक केयर।